नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम मेरे रजा साहब जो हिंदी के प्रसिद्ध चित्रकार रह चुके हैं सैयद हैदर रज़ा, उनके जीवन पर आधारित सुजाता बजाज द्वारा लिखित एक संस्मरण है। मतलब उनकी यादों का एक खजीना कह सकते हैं हम ये हैं। और इसमें सुजाता बजाज जो इस संस्मरण की लेखिका है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी यादें हमारे साथ साझा की है उसके बारे में हम इसमें जानकारी देखने वाले हैं। तो ये है मेरे रजा साहब, जो हमारे पाठ्यक्रम का 7वां लेसन है, उसे आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम इसके परिचय को हम देखेंगे। तो इसमें उसके वहाँ तक जाने से पूर्व मैं आपको लेखिका के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये हमारी लेखिका है जिनका नाम सुजाता बजाज है। ये स्वयं एक लेखिका, कलाकार और पेंटर भी रह चुकी हैं, जो अभी पेरिस में रहती है, भारत में नहीं रहती है, पेरिस में रहती है और वहाँ से अपना कामकाज करती है। इसके बाद जिसके ऊपर ये पाठ आधारित है, ये इतने महान सैयद हैदर रज़ा साहब हैं, जिनके जीवन में उन जो चित्र है उनके जीवन में बड़े मायने रखते थे और बड़े ही गहराई से हर चित्रों को लोगों के सामने प्रदर्शित करते थे, जिनके लिए उनको बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी पेरिस में ही सेटल हुए थे, पेरिस में ही रहा करते थे। पेरिस में उनके बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वो वहाँ पर रहते थे और अपना काम किया करते थे। और उन्होंने ही लेखिका को प्रोत्साहन दिया कि आपका भी जो कलाकारी है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो आप भी वहाँ आकर काम कीजिए, आपके काम को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे सुजाता बजाज जी। ठीक है, तो अभी हम पाठ का परिचय देखते हैं। ठीक है, पाठ का परिचय किस प्रकार से दिया गया वो अभी हम देखेंगे। तो पाठ के परिचय में हम देखेंगे कि सुजाता बजाज जी, जिनके बारे में हमने अभी जानकारी ली है, उन्होंने ये पाठ लिखा है, जिनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ। राजस्थान आपको पता है कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और काफ़ी बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी भी जयपुर है। वहाँ पर उनका जन्म 1958 में हुआ। सुजाता प्रसाद जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। मतलब वो भी अपने चित्रकारी के क्षेत्र में काफ़ी महान नाम रखती है और काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार है। काफ़ी नामी गिरामी चित्रकारों में उनका नाम अग्र स्थान में लिया जाता है। आजकल आप पेरिस में रहती है, मतलब अभी फ़िलहाल वो पेरिस में रहती है। उन्होंने भारत छोड़े हुए अरसा हो चुका है और पेरिस में वो अपना काम करती हैं। ठीक है, तो ये उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी रहती है। मतलब आपके जो भी चित्र है, मतलब लेखिका जो भी चित्र बनाती है उसमें वो भारतीय रंग आपको नज़र आएंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं भारत से ही जुड़ी हुई है। उनका जन्म भी जयपुर राजस्थान में हुआ है, इस वजह से उनकी जो भी मूर्ति कला है उसमें आपको भारतीय होने की एक छाप दिखाई देगी। वो मूर्ति कला करती है तभी भी उसमें आपको चित्र करती है, चित्र बनाती है तभी भी आपको उनकी छाप उसमें दिखाई देगी। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। उनके जो चित्र उन्होंने बनाए हैं और ये जो मूर्तियाँ बनाती है उसमें प्राचीन जो संस्कृति हमारे, आपको पता है भारत की प्राचीन संस्कृति पूरे विश्व में मानी जाती है। हमारा भारत एक गौरवशाली देश है जिसकी संस्कृति काफ़ी संस्कारी मानी जाती है। हमें हमारे बुजुर्गों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो इनकी भी जो चित्र है या मूर्तियां हैं, इन पर अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला की छाप दिखाई देती है। आपको पता है कि भारत में हम की संस्कृति आज पूरे विश्व में मानी जाती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। उन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया दिखाई है, सृजन किया है, मतलब चित्रित किया है कि जिसमें सादगी भर, मतलब भारत
या दुनिया में किस प्रकार से सादगी, उनके चित्रों से आपको सादगी की एक अहमियत नज़र आएगी। क्योंकि आपको पता है कि अपन ये सुनते हैं कि जो सादगी भरा जीवन होता है वो किसी भी एक महत्वपूर्ण या प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक मतलब चरित्र दिखाता है। और रंगीनी भी है, रंगीनी मतलब दुनिया में जो खुशियाँ है वो भी दिखाई है, खुशी दिखाई है और गम भी उनके चित्रों में आपको नज़र आता है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, जिनमें उन्होंने गणेश जी, जो गणेश भगवान है उनके पर आधारित चित्र है, उस पर उन्होंने एक किताब लिखी है। अभी हम पाठ का गद्य संबंधी बातें देखेंगे। तो गद्य संबंधी बातें में हम देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। मतलब उन्होंने एक संस्मरण मतलब उनकी यादों को या उसमें उनकी स्मृति को प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ जो उनके रिश्ते थे एक कलाकार के हैसियत से, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया कि कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे सैयद हैदर रज़ा, उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उनकी यादें उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। या रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। उन्होंने अपने इस संस्मरण में रजा साहब किस प्रकार से भले ही वो दूसरे धर्म के थे, फिर भी वो बाकी सर्व धर्म को समान मानते थे। वो हिंदी हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म हो, सभी को के प्रति उनके मन में एक आदर का स्थान था। सभी धर्म को वो समान मानते थे और यही एक गुण होता है जो इंसान को बाकी इंसानों से अलग बनाता है। जो भी इंसान ये धर्म सीख लिया अपने जीवन में, इसको अमल में लाया, सर्वधर्म समभाव, तो हमारी दुनिया, हमारा विश्व काफ़ी सुंदर हो जाएगा, जहाँ पर किसी अशांति का नाम आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये गुण हमें लेना चाहिए, सर्वधर्म समभाव। क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आपको अपने जीवन में अपने जाति धर्म से ऊंचे बनकर सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मानव मात्र पर प्रेम। आपको भगवान का दर्शन तभी होता है जब आप मानव मात्र से प्रेम करते हैं। जो हमारे दिन दुखी है या दूसरे मानव मात्र है, इंसानियत पर विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर हम मानव मात्र से प्रेम करते थे। तो इन्हें मानव मात्र से काफ़ी प्रेम था। हमेशा युवा कलाकार अपने, ये तो बहुत महान कलाकार थे, लेकिन जो भी युवा कलाकार थे उनको ये हमेशा प्रोत्साहित करते थे और जो भी कलाकारी थी उनमें आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा उन्हें प्रेरित करते थे। ये अच्छे कलाकार की निशानी है। जो भी क्षेत्र में जो भी बड़े इंसान हैं, उन्होंने अपने जो युवा लोग हैं जो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये ऐसी महान विभूति ने हमेशा युवा लोगों को प्रेरित किया, जिसके वजह से हमें आज हमारे देश को, विश्व को आगे बढ़ते हुए देख रहे। उनकी जिज्ञासा वृत्ति मतलब नया सीखने की जिज्ञासा, हमेशा इंसान भले कितना भी बड़ा कलाकार या कोई भी क्षेत्र में बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी सीखने की जो एक वृत्ति है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वो वृत्ति कम हो जाती है तो वो कभी भी जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता है। तो हमेशा जो इनकी जिज्ञासा वृत्ति थी हैदर साहब की, वो हमेशा मतलब ज्वलंत रहती थी, हमेशा वो ताज़ी रहती थी। कृतियों के प्रति लगाव, जो भी वो कृतियाँ बनाते थे, जो भी कृति बनाते थे, उनके प्रति उनका काफ़ी लगाव रहता था। बहुत ही प्यारे ढंग से वो बनाते थे और उसने ही सहज कर वो उसे रखते थे। आदि गुणों को इस पाठ में दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन, जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो सच्चे कलाकार के किस प्रकार से मायने होते हैं या किस प्रकार से उनके विशेषता होती है, उनके जीवन के पहलू के बारे में यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ढंग से सुजाता बजाज ने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पाठ पर नज़र डालेंगे। ठीक है।